कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आते हैं तो गारंटी मैं ले रहा हूं आपकी 15 से 15 क्वेश्चन कम समय में डायरेक्ट सोल्व कर पाओगी। और सीटेट 2024 में पेपर सोल्व करने के लिए मैथ के क्वेश्चन भी ठीक करना जरूरी होता है। जो बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से है ना सीटेट क्लियर करने से रुक जाते हैं, वो रुकते क्यों है? उनका मैथ में स्कोर 30 में से कितना? 8, 5, 10, 12 रहता है। इसलिए थोड़ा मैथ में मेहनत कर लो। यदि 30 में से आप 20 और 22 और 23 तक के एग्जाम में लिया है ना, और सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें 50% बड़े आराम से आ जाते हैं, और सीटेट का आपका पेपर क्लियर बड़े आसान तरीके से हो जाएगा यदि आपने थोड़ी सी मैथ में मेहनत कर ली। चलो, मैथ आसान इतना ज्यादा है कि क्वेश्चन चुटकी बजाती हवा में उड़ जाते हैं। देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन निकालना सिखाता हूं। देखो, इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करने का, सिर्फ इस्तेमाल करेंगे दिमाग का। दिमाग सभी के अंदर है आपकी, जोड़ घटा सभी से आती है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 105 और 806 में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 हो जाए। गुना करना नहीं भी आता है, 6 की गुना यूनिट डिजिट से करना सिखाता हूं मैं आपको। 6 की गुना 5 में करो, 6 पंजे कितना होता है? 30 हुआ जी। ठीक है, 30 आया यूनिट डिजिट। कुछ संख्या यहां आएगी पूरा गुना करने के बाद, लेकिन फिक्स है जी यूनिट डिजिट के हिसाब से 30 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। घटाया जाए, क्या घटाएं कि ताकि परिणाम ये हो जाए। इसमें परिणाम में यूनिट डिजिट 2 देखो कितनी है, लास्ट में 02 है। घटाना जरा 30 में 2, कितने बचे? 28। जो आंसर होगा ना उसके यूनिट डिजिट में आना आपके 28 होना ही होना निश्चित है। 28 कौन से ऑप्शन में है देखना जरा। 28 सर ऑप्शन नंबर बी में है, यही राइट आंसर होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 28 अगर 2 या 3 ऑप्शन में हुआ फिर क्या करेंगे? फिर आप थोड़ा गुना करके देख लेना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने सिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 101 और 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 आपका हो जाए। अब एक बात बताओ, अब ये देखो, इसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जल्दी लगाना चाहता हूँ। 3 एकम 3, लास्ट में 3 है, इसमें जोड़ना कुछ क्या होना चाहिए? 4। 4 होना चाहिए ना यूनिट डिजिट। 4 कब होगा? जब यहाँ यूनिट डिजिट 1 वाला जोड़ूंगा मैं। 1 वाला ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, बचा आपका 101 और 111। जब ऐसी कंडीशन फंस जाए तब आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ती है। चलो करते हैं सोल्व। देखिएगा 101 और 203, 203 लिखते हैं और 101 लिखते हैं। गुना करो, 1 या 3, 0, 1 दूनी 2, फिर गुना 0 3, इसकी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर गुना करते 1 या 3, 1 1 की 0 0 में करेंगे 0, 1 दूनी 2, कितना है आपका? 3 5 0 2, 3 0 है, ये 5 है, 20,503 आया आपका। इतना सभी करना जानते ही होंगे। ठीक है जी। अब इस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ताकि परिणाम 20,614 हो जाए। ये घटा दो 20,614 इसमें से, बस 20,614 में से, एक मिनट रुको, 20,614 में से हमारा आंसर क्या आया था गुना करके? 20,503 घटा दो। देखो यूनिट डिजिट 1 आया, 1 वाला ही आंसर बता रहा था मैं आपसे। यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 1 और फिर यहाँ पर बचा 1, 111 जोड़ देना, ये राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1 नंबर पक्का है जी, फिक्स है। 1 नंबर से सीटेट रहता है क्लियर करने के बिना। देखिएगा, स्थानीय मान और जातीय मान और स्थानीय मान का क्वेश्चन फिक्स है जी, क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। अब क्या कहता है, 7 के स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्थानीय मान होता है कौन से स्थान पर है। देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यदि चौथे नंबर पे है तो 1000 की गुना होगी उस संख्या में, डायरेक्ट गुना 7 करो। 7 का स्थानीय मान आया 7,000। कोई डाउट किसी को? इसके बाद 4 का स्थानीय मान काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े वाले नंबर पे 100 की गुना होगी, क्योंकि सैकड़े पर किसकी? 4 की। कितना हुआ आपका? 400। 400 में से 7,000 में 400 घटा दो, 6600 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, नहीं साथ के साथ आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? इसी क्वेश्चन में 5 का स्थानीय मान, सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गुना 5 करो, कितना हुआ? 5 एकम 5, 5 एकम 5। गुना नहीं करनी आती बताता हूँ, जितनी जीरो आगे जो भी तो लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं आपसे, इसमें 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान का योग बताना है इस बार आपको। इस क्वेश्चन में 7 का स्थानीय मान 1 2 3 4 जीरो लगेगी सर। 7 के सामने 4 जीरो लगाओ ना, डायरेक्ट गुना क्यों करनी? 7 और 5 12, 12 के सामने 4 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 डायरेक्ट आंसर। बस यही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको बता ही दिया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे यूनिट डिजिट से समझ में नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं, गुना करके दिखा देता हूं मैं पूरा। क्या बताया था मैंने आपको? 5 और 6 की गुना करो, 6 5 30। 30 में से क्या घटाए ताकि परिणाम
लास्ट में यूनिट डिजिट 02 लानी, 02 यूनिट डिजिट रखो ना, 28 लानी, 28 मतलब 728 आएगा आंसर। कुछ बच्चों को डाउट होगा, सोल्व कर लो। चलो सोल्व करके भी दिखाता हूं मैं आपको। जब आप 105 और 806 की गुना करोगे आपका 84,630 आएगा निकलकर। 84,630 देखो यूनिट 30 आया, में से क्या घटाना, 83,902 घटाना है। जब 30 में से 2 घटाओगे 28 तो आना ही आना, जिस हिसाब से मैंने आंसर लगाया था 728। आगे भी घटा लो कोई बात नहीं है, इधर क्या हासिल लोगे, 16, 16 में से 9 जाके कितने बचते हैं, 16, 16 में से 9 जाके कितने बचते हैं, 7, 728। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तो होते हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। 3/4 में कितने 1/12 है, 3/4 में कितने 1/12 है, आपको ये बताना। अच्छा 1/12 क्या हो, पहले बताओ 1/12 क्या हो। 1/12, 1/12 का मतलब ये एक रुपया है ना, 1 रुपए में 1 रुपए के 12 हिस्से कर दिए, इसको 1/12 बोल रहे हैं। दोबारा समझो, मैं किसी मान ले 1 रुपये है हमारे पास, 1 रुपए के 1/12 हिस्से कर दिए, 12 जगह बांट दिया, उसको 1/12 बोल लेंगे। अब ये बताओ 3/4 क्या हो, सर 3/4 75 पैसे हो, 3/4 75 पैसे होते हैं। जब 1 के 12 हिस्से करवा रहा तो 75 में से कितने होंगे, 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 है। आसान, दोबारा बताता हूं, समझने की कोशिश करना। हर चीज एक होती है या 100 होती है, इसका 1/12 पूछ रहा है, 1/12 हिस्से करवा रहा आपके, 1 रुपए के 12 हिस्से करवा रहा। अच्छा एक बात बताओ 3/4 क्या हो, 3/4 होता है 75 पैसे। 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 50 पैसे। 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 25 पैसे। अब बात समझ में आई। 3/4 के पूछ रहा था, 1/12 का मतलब 1 रुपए के 12 हिस्से करवा रहा, तो 75 पैसे कितने हो जाएंगे, 9 हिस्से हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रैक्टिस करना, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तब आप भी ऐसे आंसर निकाल लोगे। 5 से 10 सेकंड लेते हैं आंसर क्वेश्चन सोल्व होने में। चलो वैसे सोल्व करा के दिखा देता हूं मैं साथ के साथ। 3/4 में 1/12 पूछा, यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसा कर लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, 3/4 लिखोगे, मैं 1/12 बताना, इसके नीचे बटे में लिख दो। क्या होता है, बार बार की गुना अंदर अंदर की गुना हो जाती है। 3 की गुना होगी 12 के साथ, और 4 की गुना होगी 1 के साथ। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितने हुए, 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए साथ के साथ कराता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3/4 में 3/4 में 1/15 कितने होंगे। 3/4 में कितने 1/15 है। 1/15 का तरीका क्या बताया, एक में एक को 15 हिस्से में बांट रहा, तो 3/4 को कितने में बांटेगा, एक को 15 हिस्सों में बांट रहा है, एक को 15 हिस्सों में बांट रहा है, तो 3/4 को कितने बांटेगा। यदि ऐसा नहीं करना चाहते ऐसे बोलो 3/4 बटे 1/15, बार बार की गुना अंदर अंदर की गुना, 15 तिया 45, 45/4 होगा। थोड़ा इसमें डिजिट ऐसी ले ली जिससे कि आपका पूरा पूरा नहीं कटा है। अब आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। यदि हम इसी क्वेश्चन में 1/16 ले लेते, 3/4 में 1/16 कितने होंगे, 1 रुपए में 1/16 पूछ रहा, तो इसमें 12 आंसर हो जाता आपका। आप समझदार हो चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी सर 9 9 9 9 9, 5 टाइम 9 लिख देना। और इसके बाद सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से में जोड़ा जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, इतना आपको पता ही है। जोड़ दो, जोड़ने के लिए 9 2 11 के कांसी लगाए, 9 1 10 की 0 कांसी लगाए, 0 0 0 1 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 4 0 और 1 लगा देना, जोड़ोगे यही आएगा। ठीक है, तो हमें निम्न प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या प्राप्त हुई हमें। देखना, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या सबसे बड़ी तो है नहीं, नंबर 1 बात ये आपका गलत हो गया, क्योंकि 6 अंकों की सबसे बड़ी ये तो हो रही कितने की भाई, कितने की हो रही है आपका, 6 अंकों की तो होने की नहीं। इसके बाद क्या पूछा, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, ये भी नहीं होने का आपका ऑप्शन। सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, ये आपका राइट आंसर होगा। सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या ये भी नहीं होने की, सबसे छोटी तो 1 1 1 1 1 0 0 करके हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्न में से कितनी मिनटों की संख्या के बराबर होगी। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 6 घंटे लिखा, 1 घंटे में मिनट कितनी हो, 60 हो,
60 मिनट में सेकंड कितनी, 1 मिनट में सेकंड कितनी हो, 60 हो। जब इतनी इनकी गुना करोगे, छंग छंग 36, 36 छके कितने हो जाएंगे, 216, 216 के सामने 2 जीरो बढ़ा देना, ये वाली एक गया एक गया। ये गुना करने का तरीका होता है बच्चों। कितने में, 21,600। एक दिन में मिनट की संख्या कितनी होती है बच्चों, एक एक दिन में मिनट, एक दिन में घंटे हो 24, मिनट हो 60, 24 छिका कितने होते हैं, 144 के सामने एक जीरो बढ़ा देना। ये हमारी क्या आया, एक दिन में मिनटों की संख्या। तो क्या पूछा इनने, अब पूछा 12 दिनों के बराबर होगी या 14 दिनों के बराबर होगी, 16 दिनों, 15 दिनों के बराबर होगी, 16 दिनों के बराबर होगी। अब हमें पता है 1440 में जिसकी गुना करने के बाद यही आपका सामने आ जाए, वही आपका राइट आंसर। चलो करते हैं। 14 की गुना मैं 15 में करता हूं, 14 गुना 1440 गुना 15, 2160 ही होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कंजप्शन मेथड से ही सोल्व करते हैं बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको भी सोल्व करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोई किसी को कोई डाउट हो, यदि शॉर्टकट ज्यादा लग रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करना जहां आपको ज्यादा शॉर्टकट लग रहा है, फिर उस हिसाब से मैं आपको सोल्व कराने स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू में एक पल्ले में, यह आपका 2 से 1/2, जिसको ढाई बोलते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। ये 2.5 किलो के बट्टे रखे और दूसरे पल्ले में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे। फलों का वजन कितना था। चलो ये कोई बात नहीं, देखते हैं। 2.5 ग्राम की मात्रा कितनी होगी, इसको अगर मैं ग्राम में लिखूं, 250 ग्राम, 2,500 ग्राम आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई। और इसने पहले पल्ले में रखे बट्टे का वजन कितना होगा, ढाई होगा आपका 2,500 ग्राम। और इसने क्या करा, दूसरे पल्ले में रखे बट्टे और फल का वजन कितना हुआ, 200 और 100 कितना होगा, 300 ग्राम। घटा दो बस, फलों का वजन बताना। ये जब 300 घटाओगे आप इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा, 2200 ग्राम। 2 किलो 200 ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि बात समझो दोबारा, 2.5 किलो का बट्टा तो एक पल्ले में है, दूसरे पल्ले में फल वाले में 200 ग्राम का बट्टा, 100 ग्राम का, 300 ग्राम का बट्टा डाल दिया। ये 300 ग्राम इसमें घटा दिए, फलों की वो आ गया आपका वेट 2200 ग्राम, 2 किलो 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रमेश ने 7:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 बजे समाप्त कर दी। काउंट करने का तरीका बताता हूं बिल्कुल साधारण भाषा में। 7:50 से 8:50 1 घंटा, 8:50 से 9:50 2 घंटे, 9:50 से 3:50, 9:50 से 10:50 3 घंटे। देखो, 7:50 से 8:50 1 घंटा, 8:50 से 9:50 2 घंटे, 9:50 से 10:50 3 घंटे। यदि मैं 10:50 से 11:50 कर दूंगा, समय से आगे चले जाऊंगा, 3 घंटे तो आगे। 3 घंटे वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। यदि 3 घंटे वाले 2 या 3 ऑप्शन होंगे, फिर क्या करेंगे, 3 घंटे तो हो गए थे। अब मैं यहाँ पर 10:50 पे था, 10:50 से 11 बजे तक 10 मिनट, 11 बजे से लेकर 11:20 तक 20 मिनट, 30 मिनट ऐड कर देते, 3 घंटे 30 मिनट, ऐसे आंसर निकाल लेते। बस वो तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिचुएशन के हिसाब से वहीं के वहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ये चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का भाग पानी से भरा हुआ है। इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारिता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें कितनी बार डालना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि बाल्टी प्रत्येक बार ऊपर तक भरी जाती है। 200 लीटर, चलो 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का 3/4 छूटा हुआ बच्चों, उसमें 3/4 भाग पानी से। चलो 200 लीटर का 3/4 निकालते हैं पहले। 4 से 4 पंजे 20, 15, 150 लीटर पानी है, 150 लीटर निकल कर आया। अब 150 लीटर निकल कर आया, इतनी बात समझ में आई। 200 में से 150 घटा दो, कितना आया, 50 लीटर निकल कर आया आपके सामने। ठीक है, 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी 3/4 पानी से भरा हुआ है। 50 लीटर और भरना है इसमें। उसे पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारिता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें कितनी बार डालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, 50 लीटर आया। यदि मैं 50 लीटर की बात करूं, किसकी बात करूं, 50 लीटर की। मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आने का आपके। या मेरे पास कोई टंकी है, या कोई इतनी बड़ी टंकी थी मेरे पास, ठीक है, 150 निकल कर आया मेरा। 150 तो भरी हुई है, यहाँ तक पानी है इसमें सारी में, खाली है। ठीक है जी, या कितनी है टोटल, 200 लीटर की थी या, ठीक है जी। अब इसमें एक बाल्टी है हमारे पास कोई, या ये बाल्टी है, ये कितनी धारिता वाली है, 500 ml की है, 5000 ml की। 1000 से भाग करो इसको, कुल मिलाकर 5 लीटर की है। अब बात समझ में आई आपके।
5000 से कंफ्यूज कर रहा था आपको। 5000 ml का मतलब 5 लीटर हो गए। 50 लीटर भरना, 5 लीटर आ रहा बाल्टी में एक बार, तो 50 लीटर कहीं बार आ जाएगा? 10 बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। अक्षरों वी एक्स एम एन टी में से किसमें क्रम से न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं? चलो देखते हैं। सममित रेखाएं क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तब जब ये पता होगा तभी तो आप आंसर दे सकते हो। किसी भी आकृति में सममित रेखाएं वो रेखा होती है जिस पर मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के ना पूर्णतः समापाती हो। दोबारा बताता हूं, किसी आकृति में ना सममित रेखा में रेखा होती है जिस पर ना हम मोड़ने पर उस आकृति में बाएं और दाएं भाग एक दूसरे से पूर्णतः समापाती हो जाए। चलो देखते हैं, जैसे वी है, वी में सममित रेखाएं ये है आपकी, ठीक है जी। वी में खाली ये तो है सममित रेखाएं। एक्स है, एक्स में जो सममित रेखाएं होंगी कितनी होगी? 2। एम है, एम में सममित रेखाएं, एम में यही तो होगी ना 1 वाला, 1 होगी। एन में सममित रेखा कितनी होगी? 0। और आपका जो टी है इसमें सममित रेखा कितनी होगी? 1। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा? एन में न्यूनतम कितनी आ रही सममित रेखा? 0। और एक्स में अधिकतम कितनी आ रही? 2। तो आंसर क्या होगा? न्यूनतम और अधिकतम पूछा था। एम में एम और एक्स, एम और एक्स, एम और एक्स, एम और एक्स नहीं, एन और एक्स, एन और एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, वही बात देखो, 3 बोलना प्लस 2/3, 2/3 को 2/3 बोलते हैं। मतलब 3 हिस्से थे, 3 के 2 हिस्से दे रखे। बात समझ में? 2/3 का मतलब क्या होगा? कुल तो 3 थे, 3 थे और 2 दे रखे हैं। 3 3 9 2 11, 11 बटे कितने करेंगे? 3। समकोण की बात करी, गुना 90 करोगे डायरेक्ट। 30 तिया 90, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 के सामने 0 लगा दो, 330 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। 9 माइनस 1 घटा के कितना आता? 8। 8 को जब भाग करेंगे, यहां पे भी 8 आया, 8 को भाग करेंगे 1 आएगा। 98 माइनस 2 कुछ नहीं कर रखा। अब देखो 1 लिखा, 1 2 लिखा, 1 2 3 लास्ट में होगा 1 2 3 4। ये देखो कौन से ऑप्शन में 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें, 1 2 3 4 इसमें, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं। इतनी बात समझ में आई? अब इसने क्या करा, पहले 9 लिखा, फिर 1 घटा के लिखा, 2 संख्या हुई, फिर 1 घटा के 3 संख्या हुई, फिर 1 घटा के 4 संख्या हो जाएगी। 9 से घटाते हुए 4 संख्या लिखनी, 9 8 7 6, 9 8 7 6 जो उनसे में वही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपकी? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्तांक निम्न में से हैं। 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली संख्याओं में अंतर बताना। चलो पहले काउंट करते हैं, 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20 से कम होनी चाहिए। काउंट करेंगे, टिक लगाते चलेंगे और मौखिक बोलते चलेंगे। 1 2 3, 20 से कम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है जी। कितने हैं? 16 माइनस, अब पेन चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक, 20 को भी काउंट करेंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7, जितने बच्चे वो सारे होंगे। 8 9 10 11 12 13 14, माइनस 14। बताओ है क्या मैथ में कुछ? 2 आपका राइट आंसर। अंतर पूछा, घटा देंगे। योग पूछता, जोड़ देते। गुणनखंड पूछता या योग उनका गुणनफल पूछता, गुना कर देते। भाग पूछता, भाग कर देते, बस जोड़ घटा गुना भाग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? चलो, वर्ग का परिमाप दे रखा है 20, कितना दे रखा है? 20। वर्ग की भुजा होती है ए बराबर 20 a/4 होता है। कितने आ जाएगी वर्ग की भुजा? ए बराबर निकल कर आएगा आपका 5, ए बराबर 5 आएगा, ठीक है जी। ए बराबर कितना है? 5। आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी बच्चों? 5 से दुगनी कर रहा, 5 दूनी 10, 10 कर रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुना 5 बराबर 50, डायरेक्ट 50 राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ब्लैक पेन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
ए का आयतन, ए किसी आयताकार बक्से में ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 20 गुना 18 गुना 15 सेंटीमीटर है, तथा बक्से में बी की 18 सेंटीमीटर, बी की बी वाले में 18 गुना 12 गुना 5, ये आपकी ए की थी, ये आपकी बी की है। ठीक है जी, बक्से बी की इतनी होगी, बक्से ए का आयतन बक्से बी के आयतन से कितना गुना है, कितना गुना बताना। डायरेक्ट यदि आप गुना करके यहां से निकालना चाहो तब भी आंसर निकल जाएगा, और डायरेक्ट काटना भी चाहो डायरेक्ट काट के भी आंसर आ जाएगा। देखना मैं डायरेक्ट काटना सिखाता हूँ। 18 से 18 गायब, 5 15, 5 हुआ। ठीक है जी, 5 कहाँ था, 5 15, ये 3 है ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 आ रहा, 5 गुना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है टू कंजप्शन मेथड। बात समझ में आई? काट का जो बचा नहीं गुना, नहीं ऐसा करना चाहते कोई बात नहीं, गुना करके कर लो। 20 गुना 18 गुना जब 15 करोगे यहां आएगा आपका 5400। बी वाले का 18 गुना 12 गुना 5 करोगे, ये गुना करके आएगा 1080, 1080 5400, 1080 से 5 गुना है। राइट आंसर तब भी 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1.5 दर्जन संतरे, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है, एक दर्जन मूल्य का कितना है 5.5, 5.5 रुपये की गुना कर दो 18 में, 1.5 दर्जन में 18। गुना करने का तरीका पॉइंट में नहीं लगना, 18 पंजे 90, ये आधा है, 18 की गुना जब आधा में करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 9 कर दो बस, 99। बात समझ में आई? 99 आ गए बच्चों आपके। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये, तो 1.5 दर्जन संतरे तो मेरे 99 को गए, और 3/4 किलोग्राम सेब, 3/4, जब 1 किलो का मूल्य 80 है तो 3/4 का मतलब 3/4 की बात कर रहा, 3/4 किलोग्राम। अच्छा 20 या 60, 20 या 60, एक और 3/4, अच्छा एक भी कहा उसने, 3/4 का निकाल लेते हैं पहले। 60 आया हमारा, और 1 किलो का आपका कितना था 80, कोई बात नहीं अलग अलग निकाल लेंगे। कितना हुआ 9, तो ये हुआ 9 6 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 239 है क्या ऑप्शन में, 239 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही तो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, 36 और 60 का सर मतलब इसका 36 और 60 का एलसीएम लेना। एलसीएम लेने का वो तरीका, बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करो जो दोनों से कट जाए वही एलसीएम। 60 दूनी 120, 120 आपका 36 से नहीं कटता, 60 180, 180 आपका 36 से कट जाएगा, 3 पंजे 5 15, 150, 6 पंजे 30, 30 150 30 180 कट जाएगा, तो 180 हमारा एलसीएम आया। भाग 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणज, 45 और जब छोटे की बात करें तब एलसीएम लेते हैं, जब बड़े की बात करें तब एचसीएफ लेते हैं। 45 और 90 का एलसीएम क्या होगा, 9 गुना 2 18, 9 गुना 5 45, गुना ऐसे फैक्टर जो गुना करके कॉमन हो, और सबसे 9 आ जाएगा इसमें, 9 कितना आ जाएगा 20। डायरेक्ट राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 10 दाही प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर होंगे। 10 दाही का मतलब 10 गुना 10, पहली कंडीशन, बराबर आते हैं 100। 11 सैकड़ा 11 गुना 100, ये बराबर होते हैं आपके 1100। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का पक्का है, बस फिक्स है, डिजिट चेंज करके पूछा जाएगा, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। 12 इकाई, 12 इकाई पूछ रहा है फिर आपसे, 12 इकाई 1 की गुना होगी तो ये आपका 12 हो जाएगा, इनको सारों को जोड़ दो, 1100 100 1200 1212, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 42 के गुणनखंडों की संख्या, 42 के गुणनखंड कितना होगा, 1 से भी कटता है, 2 से 42 कटता है, 3 से भी कटता है, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से 48 कितनी 42 कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 14 बार। फिर आपका 3 इसके बाद 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है, 7 से कटता है, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटने का, 10 से नहीं कटने का, 11 से नहीं कटने का, 12 से नहीं कटने का, 13 से भी नहीं कटने का, 14 से कटेगा, 21 और 42 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 है नहीं इसमें, राइट आंसर ऑप्शन 8 होगा जी, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 3488 को 12 से भाग करने पर, जब 3488 को 12 से भाग करोगे शेषफल आपका आएगा 8, और 2478 को 11 से भाग करने पर, जब
78 को आप 11 से भाग करोगे, तब आपका भाग करने पर प्राप्त शेषफल आएगा कितना, 3। इन दोनों को घटा देना, 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय। सबसे पहले देखेंगे 12 घंटे क्रॉस हो रहे हैं क्या। यदि 12 घंटे आपके क्रॉस हो रहे हैं, देखो सुबह 8:18 से शाम 8:18 तक आपके 12 घंटे होते हैं, 12 आवर्स। 8:18 से 9:18 1 घंटा, 9:18 से 10:18 2 घंटे और जोड़ दो, 14 घंटे हुए। 10:18 तक आए, जाना ना 10:28 तक, 10 मिनट और जोड़ दो। ये तो तरीका होता है। 14 घंटे 10 मिनट राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 14 लीटर 280 मिलीमीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। जितना जितना कह रहा है पूरा पूरा डिजिट लिख लेता हूं मैं, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। 14 लीटर 280 पूरा लिख लेंगे, प्लस 18 830, जब इनको जोड़ोगे ये तो हो जाएगा 33 लीटर 110 मिलीलीटर, 33,110 ml बोल दो, बात एक ही है। को प्रत्येक को 15 बोतलों, इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। 15 की गुना जब 1.5 लीटर में करोगे आप, 15 गुना 1.5 लीटर 22 लीटर भरा जाएगा, 22.5 लीटर। 33 लीटर 110 ml में से 22.5 लीटर घटाओगे जब आप, 10 लीटर तो एक बचेगा और 610 ml एक बचेगा। 10 लीटर 610 ml, 10 लीटर 610 ml राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस थोड़ा जोड़ घटा की प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। किसी पिज्जे का 1/4 भाग, मान लिया एक पिज्जा है ये पूरा, 1/4 कितना हिस्सा होगा आपका बच्चों, 1/4 होगा ये वाला हिस्सा, बस खाली ये वाला एक हिस्सा इसका 1/4। ये तो रेनू ने खा लिया, रेनू को दे दे, कोई बात नहीं, दे दिया। शेष पिज्जे का को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। ये 3 टुकड़े थे, 3 को 12 में बांटा, एक एक के कितने टुकड़े करे, 4। एक के कितने टुकड़े करे, 4। अब बात समझ में आई कैसे करते, देखो दोबारा बताता हूँ, मैं कलर पेन चेंज कर लेता हूँ। रेनू को तो ये वाला हिस्सा दिया, ये वाला हिस्सा रेनू दिया, रेनू को दिया। आगे बचे तुम्हारे पास 3 हिस्से, 3/4 बचा। 3/4 को 12 में बांट दिया, एक एक पीस के 4 पीस किए, बांट दिया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जे का कितना भाग मिला, प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं 3 की बजाय 4 की ही 4 में बांट देता, 16 को बटता, 1/16 मिला। ये तो राइट आंसर है, 1/16, ऑप्शन नंबर ए। मैं थोड़ा दिमाग से ही तो खेलता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों के मिनटों की संख्या के बराबर होगी। ये मैं आपको लगातार कराता रहा हूं, इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास हमारी ऐसे समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है क्लास समझने में, क्वेश्चन समझने में, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़े आसान से जल्दी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।